बाजार में एक नई नवेली कहानी आई है और ये कहानी इस प्रकार से दिखाई गई, इस प्रकार से परोसी गई कि हम लोगों ने उसको पूरा देखा और उसका भरपूर आनंद लिया। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि साल 2013 का समय था और थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक पैरा इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक भूत प्रेतों की जांच करने वाली टीम रात को 2 बजे आती है और जांच पड़ताल करने के बाद में जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस लौटती है तो अपनी गाड़ी के बोनेट पर उनको छोटे छोटे हाथ दिखाई देते जैसे कि 5 साल के बच्चे के हाथ हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 200 सालों से उस जगह पर कोई नहीं रहता, फिर वो वहां पर हाथ कहां से आ गई। इस प्रकार की बातें सुनाई जाती है और इसके बाद कहा जाता है कि यह कहानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और उसका एक जिला है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक गांव पड़ता है कुलधरा गांव और यह कहानी कुलधरा गांव की है जहां पर पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहता। उस गांव में 400 से ज्यादा घर थे, मंदिर थे, दरवाजे थे, कुएं थे, लेकिन इंसान नाम की चीज नहीं थी। फिर इस कहानी का कारण बताया जाता है कि पिछले 200 सालों से वहां पर कोई इंसान नहीं है और रात में भी वहां पर कोई इंसान नहीं रुकता। अगर टूरिस्ट आते हैं तो दिन में, लेकिन रात में वहां पर कोई नहीं रुकता। इसका कारण बताया कि जैसलमेर का एक दीवान था जिसका नाम था सालिम सिंह और सालिम सिंह की नजर पड़ती है कुलधरा गांव पर। कुलधरा गांव इतना हंसता खेलता और विकसित गांव था कि सालिम सिंह वहां पर घूमने चला जाता है। कुलधरा गांव के अंदर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, यानी कि पाली डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जैसलमेर के कुलधरा गांव में कोई ब्राह्मण बाहर से आए थे और कुलधरा गांव को इतना विकसित बना दिया खेती करके कि वो जैसलमेर सिटी से बहुत आगे गया। जब सालिम सिंह की नजर कुलधरा गांव के एक सुंदर सी कन्या पर पड़ती है तो सालिम सिंह कहता या तो मैं इससे शादी करूंगा या फिर आप गांव वालों को मारकर मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन गांव वालों ने कुछ और सुना। गांव वालों ने न तो उससे शादी करवाई और न ही खुद मरने को मंजूर हुए। गांव वालों ने तीसरा ऑप्शन चूज किया और वे वहां से रातों रात गांव छोड़कर चले गए। गांव छोड़ते समय कुलधरा के निवासियों ने उस गांव को श्राप दे दिया कि उस गांव के अंदर आज के बाद में कोई इंसान नहीं रहेगा। और इस कहानी के पीछे ये सबसे पहला कारण बताए और इसके बाद में भी बहुत सारे कारण बताए कि ये तो पहला कारण है कि श्राप के कारण आज दिन तक वहां पर कोई नहीं है, लेकिन अन्य कारण है जो कि इतिहासकारों के द्वारा, यानी कि जो आज इतिहास लिखते हैं या फिर आज से 200 सालों पहले इतिहास लिखा है उसके हिसाब से वो बातें बताइए। शिलालेखों के हिसाब से आज दिन तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और साथ ही साथ में बताया कि राजस्थान की अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री को लेकर भी इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं।